नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से हम तोता मैना की कहानी के विषय में बताएंगे। वो तोता मैना की कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने इस तोते के 4 प्रश्न अगर अपने बच्चों को ठीक से सिखा दिए तो वो जीवन में कभी गलत काम नहीं करेंगे। और राजा और रंक की वो कहानी है, ये वो तोता मैना की कहानी है जो जीवन में आपको सफलता ही सफलता दिलाएगी। इसको यदि ठीक से सुन लिया तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे, जो काम सोचोगे वो हमेशा होगा। और आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय पर एक बहुत ही भयंकर जंगल था। उसी जंगल में बहुत से भयानक जानवर भी रहा करते थे, जो अपना पेट पालने के लिए किसी भी जानवर को मारकर खा लिया करते थे। इसी के जंगल के बीच में एक पेड़ था और एक पेड़ पर एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। तोता बहुत ही असली किस्म का था, जो दिन भर पेड़ पर ही बैठा रहा करता था। और उसी पेड़ पर एक मैना भी रहती थी, जो तोते को उल्टा पढ़ाया करती थी। मैना को तो असली बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैना बहुत ही मेहनती थी। एक ही पेड़ पर रहने के कारण तोता और मैना के बीच आपस में बहुत लड़ाई हुआ करती थी, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। कई दिनों तक दोनों में बातचीत तक नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों के बीच बोलचाल शुरू हो गई। देखते ही देखते तोता और मैना के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो गई। कुछ समय में वह एक दूसरे से इतना घुल मिल गए कि वह एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे थे, जो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। समय के साथ साथ तोता मैना की खुशी का अपना व्यतीत जीवन कर रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन दोनों ये खुशी को मौसम को मंजूर नहीं थी। तभी भी सब सर्दियों का मौसम आया, जब ठंड पड़ना शुरू हो गई। देखते ही देखते कुछ ही समय में वहाँ पर ठंड का प्रकोप अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में मैना की तबीयत खराब होने लगी। यह देखकर तोता बहुत चिंतित पड़ गया और उसने मैना से कहा कि चलो हम लोग कहीं दूर चले चलते हैं, जहाँ पर मौसम सही होगा और वहाँ पर हम लोग अपने लिए कुछ खाने के लिए भी ढूंढ लेंगे। वहीं पर अपना नया घर बनाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह बचेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा। लेकिन मैना की ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाने के बाद जिसके बाद तोता मैना से कहता है कि ठीक है, जब तुम ठीक नहीं हो जाती हो हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसके लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और कुछ फल आपके लिए खाने के लिए लाएंगे और उनकी व्यवस्था मैं खुद ही करनी पड़ेगी। जिसके बाद मैना तोता को जाने का आदेश देती है। मैना की बात सुनकर तुरंत तोता वहाँ से उड़ा कर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको आसपास कुछ नहीं दिखाई देता है, जिसके बाद वह थोड़ा और आगे चला जाता है, लेकिन फिर भी तोते को कुछ नज़र नहीं आता है। जिसके बाद मैं इधर उधर भटकते हुए काफ़ी दूर निकल जाता है। इधर उधर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचता है, जहां पहुंचकर वह देखता है कि यहाँ के लोगों ने बहुत सारे फलों की फसल लगा रखी है, जिसमें बहुत सारे फल उगे हुए हैं। जिसके बाद तुरंत तोता फलों के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और फल को तोड़कर खाने लगता है। फलों को खाने में वह इतना खो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि उसको मैना के लिए भी कुछ खाने के लिए जाना है। वह फलों को खा खा कर अपना इतना पेट भर लेता है कि
वह कहीं भी चलने फिरने लायक नहीं बचता है। जिसके बाद तोता वहीं पर आराम करने लगता है। जैसे ही तोता आराम करने के लिए लेटता है तो वहीं पर वह गहरी नींद में सो जाता है। जब तोता गहरी नींद में जागता है तो मैं देखता है कि चारों तरफ बहुत ही अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण वह अंधेरे में उड़ नहीं सकता। फिर वह अपनी इस गलती को कोसने लगता है और अपने को बहुत ही ज़्यादा बेकाबू होने के लिए किस सब्र करे कि सुबह से जल्दी हो जाए। यह मेरी गलती है, मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था। अब मैं अपनी मैना के पास कैसे जाऊंगा? वह बेचारी किस परेशानी से गुजर रही होगी। उसकी तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं उसके पास जाऊं? जिसके बाद तोता सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है और सुबह होने का इंतज़ार करते करते तो सुबह होती है। फल लेकर तोता मैना के पास के लिए चला जाता है और रात ख़त्म होते ही धीरे धीरे किरणें पड़ती हैं तोता के ऊपर, तो वह फल लेकर मैना के पास उड़कर चला जाता है। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद उसे बहुत ही समय लग रहा था। 2-3 दिन लगातार उड़ने के पश्चात वह मैना के पास पहुंच जाता है और तुरंत मैना के खाने के लिए कुछ फल देता है, जिसको खाकर मैना थोड़ी सी जान में जान आती है। लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण मैना को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, जिसके कारण वह उड़ नहीं पा रही थी। तभी यह देखकर तोता मैना से कहता है कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगी, मैं रोज़ आऊँगा और तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। इसके बाद तोता रोज़ उस गांव में उड़कर जाता था और वहाँ से कुछ फल लेकर वापस आता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। तोते के इस प्रयास से मैना धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। कुछ ही समय में जब मैना पूरे तरीके से ठीक हो गई तो तोता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है और तोता मैना दोनों इतने प्रसन्न होते हैं कि मैना तोते का दिल से धन्यवाद करती है। फिर दोनों उड़कर उसी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां से तोता रोज़ उड़कर मैना के लिए फल लाया करता था। जब मैना ये देखती है कि रोज़ाना इतनी दूर तोता आया करता था, वह तोते से बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जिसके बाद वह तोता मैना उसी गांव में दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और ये रोचक कहानी भी है। ऐसी बहुत ही कहानियाँ हमारे चैनल पर जो मिल सकती हैं। इससे पहले आप ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।